ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके नहीं आई हूँ, बल्कि एक चैनलिंग दे रही हूँ जो कि ड्रीम चैनलिंग है। और चैनलिंग आप तक पहुँचना ज़रूरी होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे एक दिन पहले ये ड्रीम आया है। मैं पहले ड्रीम बता रही हूँ, उसके बाद मैं उसको डिकोड करूँगी। और ये एक गाइडेंस चैनलिंग है। डीएफ्स के ग्रुप को कुछ करना है, कुछ खास, कुछ ध्यान देना है अपनी एनर्जी पे। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ड्रीम आया है कि एक स्कूल है, और वो स्कूल ऐसा है जैसे सेंटर पढ़ते हैं, यानी कुछ गर्ल्स वहाँ पे हैं, और वो गर्ल्स का वो प्रॉपर कॉलेज नहीं है, वो ऐसा कॉलेज है जहाँ पे उन गर्ल्स का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा हुआ है। तो एग्ज़ाम देने वो सेंटर में आई हैं, और मुझे वहाँ इन्विजिलेशन के लिए बुलाया गया है। तो मैं जल्दी जल्दी भागते भागते वहाँ तक पहुँचती हूँ। और जब मैं ऊपर देखती हूँ, यानी जिस रूम में मुझे जाना है, तो उस रूम का नंबर लिखा हुआ है, और वो नंबर लिखा है 23। मतलब 23 नंबर के रूम में मेरी ड्यूटी है। और वहाँ पे उन उन जो गर्ल्स खड़ी हैं, वो गर्ल्स मेरा वेट कर रही हैं कि इन्विजिलेटर आ जाए, तब तो हम उसमें एंटर करेंगे। जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, मैं देखती हूँ, अच्छा रूम नंबर 23, चलो ठीक है। तो वैसे ही विज़न चेंज होता है, और रूम नंबर 23 के अंदर वो गर्ल्स भी होती हैं। अब यहाँ गर्ल्स हाइलाइटेड नहीं है, गर्ल्स वेट करती हुई हाइलाइटेड थी, मेरा वेट करते हुए हाइलाइटेड थी, बट रूम के अंदर वो हाइलाइटेड नहीं है। रूम के अंदर जो हाइलाइटेड चीज़ है वो ये है कि मैं आंसर शीट लेती हूँ। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पेपर बाद में दिया जाता है ताकि क्वेरीज उसमें फिल कर दी जाए। तो मैं आंसर शीट लेती हूँ, पहला बंडल लेती हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आंसर शीट ब्लैंक तो है ही नहीं, वो पहले से लिखी हुई हैं। वो ऐसी लिखी हुई हैं जैसे होम एग्ज़ाम जब होते हैं ना 7th 8th स्टैंडर्ड के, तो उसमें बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में वो आंसर शीट यूजलेस हो जाती है। बोर्ड में तब भी कुछ दिन के लिए रख ली जाती होंगी, लेकिन होम एग्ज़ाम में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बिल्कुल यूज़लेस हो जाती हैं। तो वो ऐसी आंसर शीट है, वो पहले से ही उन पे कंटेंट भरा हुआ है। फिर मैं दूसरा बंडल चेक करती हूँ, तीसरा चेक करती हूँ, ऐसे मैं 3-4 बंडल चेक करती हूँ। सारे बंडल की जो आंसर शीट है, वो सब ऐसे ही यूज़लेस हैं, वो पूरी फ़िल्ड है वो। तो मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती हूँ कि सर ये तो सब फ़िल है, इन पे बच्चे कैसे लिखेंगे? इन पे कैसे पेपर देंगे बच्चे? तो मुझे एक दूसरा बंडल दिया जाता है। तो वो बंडल जो मिलता है, वो क्या होता है, जैसे कि होम एग्ज़ाम में अ, कोई बच्चा अगर बी कॉपी लेता है, अगर 8 पेजेस की या 12 पेजेस की वो कॉपी फिल कर लेता है, फिर वो सेकंड कॉपी लेता है, तो वो उसकी नीड उससे पूछ लिया जाता है कि बेटा पूरी कॉपी चाहिए या फिर कुछ पेजेस चाहिए। तो वो अगर कहता है 2 पेजेस चाहिए, तो उसमें से 2 पेज निकाल के उसको दे दिए जाते हैं, बाकी 4 और 2 पेज बचे रह जाते हैं। तो वो जो मुझे बंडल मिला है, वो ऐसा बंडल मिला है कि जिसमें बी कॉपी के लिए कुछ पेज निकाल लिए गए हैं, और बाकी बची कॉपियाँ जो हैं, उनका वो बंडल है। उन कॉपीज़ का मुझे बंडल, तो मैं उनके लिए भी देखती हूँ कि इन पे भी बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे, ये फ्रेश कॉपी नहीं है, इन पे भी कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो बी कॉपीज़ भी हैं, बी कॉपीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि कुछ नहीं से तो चलो यही सही, इन पे बच्चे तब तक कुछ तो लिखेंगे, तब तक अरेंज कर ली जाएँगी, जब तक ये लिखेंगे तब तक न्यू कॉपीज़ अरेंज कर ली जाएँगी। यहीं पे विज़न कंप्लीट हो जाता है। यहीं विज़न मतलब इस विज़न में एग्ज़ाम हो नहीं पाया है। मेरे हाथ में कुछ ही आंसर शीट आई हैं। तो अब इसको जो मैं डिकोड कर रही हूँ, जो मैं समझ पाई हूँ अभी तक, डिवाइन आपको सही मैसेज पहुँचाएँ। डिवाइन हमेशा सही मैसेज ही पहुँचाते हैं, बट रिक्वेस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे जो 23 नंबर का रूम है, जो 23 नंबर जो देखा है, तो 22 मीनिंग मून, और 3 मीनिंग 3 मीनिंग जुपिटर। 2 एंड 3 यानी 23, एक तो 2 एंड 3 5 हो रहा है। 2 मून एंड 3 जुपिटर। मून और जुपिटर यानी चंद्र और बृहस्पति जब मिलते हैं, इनके आपस में हॉरोस्कोप में दृष्टि पड़ जाए, ये या फिर ये दोनों साथ आ जाएँ, तो इनके कॉम्बिनेशन से गजकेसरी योग बनता है। एक तो गजकेसरी योग यानी मून और जुपिटर एक साथ, 23 नंबर मून और जुपिटर का हो गया। सेकंड, इनका ऐड 5 हुआ, यानी प्रॉस्पेरिटी में कोई चेंज आने के लिए कोई टेस्ट होने वाला है। ये यहाँ की इसकी मेन डिकोडिंग है कि जो ऐसी डीएफ हैं जिनका मनी ब्लॉकेज, जिनका जिनका सब कुछ हो चुका है, मतलब सब कुछ, मतलब इनर वर्क उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है, उनके मैस्कुलिन बैलेंस हो चुके हैं, उनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, बट उनका मनी ब्लॉकेज अभी तक हील नहीं हो पाया है। उनके लिए मैसेज है कि इस मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए आपको कोई टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस वो टेस्ट जब क्वालिफाई हुआ, क्योंकि गजकेसरी योग प्रॉस्पेरिटी के लिए आता है। गुरु चंद्र जब जिसकी कुंडली में एक साथ आ जाते हैं ना, पॉजिटिव प्लेस पे आ जाते हैं ना, तो फिर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है उस पे। तो कोई जो डीएस अपने मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए, अपने अपने सोल पर्पज़ के लिए, अपने सोल पर्पज़ पे जो एफर्ट डाल रही हैं,
उनका कोई टेस्ट होने वाला है और वो उस टेस्ट को क्वालिफाई करके ही उनका वो मनी ब्लॉकेज हील होगा। और उस टेस्ट को देने में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मटेरियल्स नहीं है, यानी मटेरियल्स के आंसर शीट्स होंगी तभी तो आप आंसर लिख पाओगे। वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, करा नहीं पाए हैं। जो भी मिला है, जो आंसर शीट मिली है वो काफ़ी कम है। और जो भी मुझे कम कम जो आंसर शीट मिली है, यानी बचे बचे पेज मिले हैं, वो भी इतने नहीं है कि जितनी भी लड़कियां हैं वहाँ पे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एक तो वो उनमें पेजेस कम है, ऊपर से वो कॉपीज भी इतनी कम है कि सबको नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं वो यही है कि जो डीएफ अपने मनी ब्लॉकेज को हील करने की कोशिशें कर रही हैं, तो अभी आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं वो आपका एक टेस्ट है। ये टेस्ट क्या है? ये डिवाइन पे ट्रस्ट का टेस्ट है। क्योंकि मैं जब इन्विजिलेशन के लिए ड्रीम में पहुंची हूँ, तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो पहले से मेरा वेट कर रही हैं। वो उस रूम में इसलिए नहीं गई हैं कि अभी इन्विजिलेटर तो आया नहीं, जब मैम आ जाएंगी तब जाएंगे। तो वो गई नहीं और मेरे पहुँचते ही वो आगे का एग्ज़ाम का सिनेरियो बना है। वो सिर्फ मेरा वेट करती रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ जो डीएफ्स हैं जिनके लिए भी चैनलिंग है, जो अपने मनी ब्लॉकेज को हील करना चाहती हैं, वो किसी चीज़ का वेट कर रही हैं। और वेट करने में आपका टाइम स्पॉइल हो रहा है, जबकि आपको कोई एक्शन लेना है। और एक्शन क्या लेना है? एनर्जी में आपको क्या चेंज लाना है? आपको यूनिवर्स में ये क्लेम करना है। क्लेम क्या? आपको इस ट्रस्ट में आना है कि आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं। तो डिवाइन फेमिनिन अभाव में नहीं रह सकती। माँ लक्ष्मी क्या है? डिवाइन फेमिनिन ही मान लो उनको। भगवान नारायण का दूसरा रूप यानी काउंटर पार्ट। तो माँ लक्ष्मी कभी अभाव में नहीं रह सकती। तो वो लक्ष्मी स्वरूपा आप हैं। उस ट्रस्ट में आप आइए। आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन ये लिखिए कि वर्ल्ड रिचेस्ट, अपना नाम लिखिए। चाहे तो आप अपना नाम अपने ट्विन के साथ लिखिए, जहाँ भी आप छुपा के रख सकते होंगे। अपना नाम अपने ट्विन के साथ लिख के लिखिए वर्ल्ड रिचेस्ट, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट, ये आप लिख सकते हो। ऐसे आप मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सेंटर पड़ा है, यानी एग्जाम यानी ड्रीम में आप जिस सेंटर पे गए हैं, तो ये जो इरेगुलरिटी हुई है कि वहाँ पे पुरानी कॉपियाँ दी गई हैं जो पहले से फिल हैं, वो शीट आपके लिए नहीं ओपन की गई। जो जो फ्रेश शीट ओपन नहीं की गई हैं। इसका मतलब यही है कि वो जो एग्ज़ाम सेंटर आपका है, वहाँ पे एनर्जीज का ब्लॉकेज है। या तो आपके अंदर कोई फियर है, या आप थोड़ा केयरलेस हो रहे हैं, या आप को डिपेंडेंसी में हैं। मुझे यह को डिपेंडेंसी फील हो रही है कि को डिपेंडेंसी में है कि वो आ जाएगा तब ऐसा होगा, या वो पर्सन मेरे लिए कुछ कर देगा। ये कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ब्लॉकेज हैं, जिनकी वजह से उस सेंटर पे इतनी केयर नहीं हुई है वहाँ पे कि आपको न्यू कॉपीज दी जाए। और साथ में जो पुरानी कॉपी मिली हुई है, जो पहले से ही फिल्ड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो जिन जिन डीएफ के लिए ये चैनलिंग है, वो अपनी पास्ट की मेमोरीज में है। हो सकता है वो ये याद कर रही हूँ कि जब डीएम थे तब हम ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा था, कितना वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे। अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको छोड़िए। क्योंकि आपको आपको जो आंसर शीट दी जा रही हैं जो फिल करने के लिए, वो पहले से ही फिल हैं, उन पे आप कुछ लिख नहीं सकते। तो आप जो पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाइए। भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आप ये तो मान सकते हो कि जो पास्ट में हो चुका वो पास्ट लाइफ थी। उसको ये लाइफ मानिए ही नहीं। आपका पास्ट लाइफ आपको याद नहीं है। विजन में जो आपको बता दिया जाएगा उतना ही आपको समझ आएगा, बाकी पास्ट लाइफ आप जितनी भी जी के आए हो वो आपको याद नहीं है। तो फिर इसी बर्थ में आपकी अवेकनिंग से पहले की जो लाइफ थी वो पास्ट लाइफ थी। वो अगर आपको आपके ब्रेन को याद है, बट सोल को उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट की मेमोरीज आपने ली हुई हैं, इसलिए आपको वही आंसर शीट मिली हैं, वो पहले वाली आंसर शीट जिन पे आप फिर से कुछ नहीं लिख सकते। अतीत जा चुका है, उस पर आप कुछ लिख नहीं सकते अब। और 2 और 3 का कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी है, वो चेंजेस आने हैं जो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन संभाले। और उसके लिए आपकी एनर्जी में ये चेंज आना ज़रूरी है कि आप ये ट्रस्ट करें कि आप ही लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप अबंडेंट हैं, आप एंजल ऑफ मनी हैं, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं। आप ये माने एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आप आपके पास है और वो आप पे धन वर्षा कर रहे हैं। तो
अब क्या करना है, आपको यूनिवर्स से अब प्रे करनी है कि हे ईश्वर, मेरी जो भी एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से मनी ब्लॉकेज हील होने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। ये जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ दिखाया गया है, एग्ज़ाम शेड्यूल, ये एक प्रोसेस ही तो है। एक एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पहुँचने का प्रोसेस ही तो है। तो वो जो प्रोसेस कंप्लीट होने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हे ईश्वर, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए। अगर आप सनातन से हैं, तो किसी और रिलीजन से हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ, किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में सक्सेस के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिएगा किसी और रिलीजन से, क्योंकि मुझे किसी और रिलीजन की जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कह किसी और रिलीजन से हैं तो सक्सेस के लिए जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कीजिए। लेकिन आप सनातन से हैं तो आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की एक चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इस चौपाई को कीजिए। या फिर भगवान गणेश का जो विघ्न विनायक मंत्र आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये आपको टफ लगे तो ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। और ये दोनों ही, चाहे आप चौपाई करें दुर्गम का जगत के जो के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते हनुमान जी से प्रे करें, चाहे भगवान गणपति से प्रे करें, ये दोनों ही आपके सारे काम बनाएंगे, दोनों ही सांसारिक कामों को मतलब यानी देते तो आध्यात्म में भी ये सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ देने की पावर है। लेकिन इन मंत्रों से सांसारिक जीवन संभलने की एनर्जी ज़्यादा आती है कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो आप हनुमान जी से प्रे कर सकते हैं, गणेश भगवान जी से प्रे कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कंप्लीट होने में जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अ, कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी जिससे ये कहा जाए कि आप कैपेबल नहीं है या आप डिस्क्वालीफाई हुए, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर आंसर शीट फ्रेश नहीं होगी तो बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे? किस पे लिखेंगे ना? इसका मतलब वो सफिशिएंट चीज़ें नहीं हैं, जिनसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। वो सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो आपको ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि जिस भी वजह से मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिससे मेरी लाइफ में अबंडेंस आए, मैं प्रॉस्पर हो जाऊँ। प्लीज़ वो एनर्जी हटा दीजिए और वो प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। आप प्रोसेस कंप्लीट होने की प्रे कीजिए ईश्वर से। हनुमान जी से प्रे कर सकते हैं दुर्गम काज जगत के जेते करते हुए, वक्रतुंड महाकाय करते हुए, गणेश भगवान से प्रे कर सकते हैं कि मेरी अबंडेंस, मेरी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए जो भी प्रोसेस है, प्लीज़ उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। आप डिवाइन से इस ट्रस्ट में रहिए कि डिवाइन ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एनर्जीज ना मिसमैच हो रही हैं, मिसमैच ही कहूँगी मैं इसको। और वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि पास्ट से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं, आपने पास्ट की मेमोरीज स्टोर कर रखी हैं, तो प्लीज़ उनको रिलीज़ कीजिए और आगे अपने फ्यूचर का वेलकम कीजिए। इस प्रेजेंट में फ्यूचर का वेलकम कीजिए। पास्ट का ज़रूरी क्या था? पास्ट से केवल लर्निंग लर्निंग ज़रूरी थी, वो आपने ले ली है। वो शिक्षाएँ, वो सीख आपने ले ली है। अब पास्ट की घटनाओं को याद करने में कुछ नहीं रखा है। तो उस लर्निंग को बस याद रखिए कि हाँ, मुझे ये सबक मिला था, अब मुझे आगे से ऐसा करना है। प्रेजेंट में वो लर्निंग आपके फ्यूचर को सँभालने में काम आएगी। तो इस समय आप प्रे कर सकते हैं हनुमान जी से और भगवान गणेश से कि मेरे मनी ब्लॉकेज हील होने में, मनी ब्लॉकेज भी वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। मुझे अबंडेंट होने में मेरा जो भी प्रोसेस है, मेरी लाइफ में अबंडेंस आने का जो भी प्रोसेस है, प्लीज़ उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। और जो कि एग्ज़ाम ड्रीम में एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है कि कोई आपको एग्ज़ाम देना पड़े, तो उससे घबराइए नहीं। जो एग्ज़ाम लेगा वो क्वालिफ़ाई भी कराएगा। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे कीजिए कि जो भी प्रोसेस है, मैंने हनुमान जी और गणेश भगवान के लिए बोला है, आप किसी और रूप से कनेक्ट होते हैं तो किसी और रूप से आप प्रे कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आने का जो भी प्रोसेस है, प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए। अगर वो एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में आप ही क्वालिफ़ाई कराओगे। डिवाइन से ये नहीं कहना कि आपको जो एग्ज़ाम लेना है वो ले लो, मैं हर एग्ज़ाम देने को तैयार हूँ, ऐसे नहीं बोलना है। ये बोलेंगे तो एग्ज़ाम टफ हो जाएगा और हम एक डिवाइन के लिए हुए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते। तो सीधे-सीधे सरेंडर करना है कि आप एग्ज़ाम लोगे, आप ही क्वालिफ़ाई करोगे। आंसर शीट आप ही लिखोगे, जो करना है आप ही करोगे। बट मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम तो आपकी गोद में बैठे हैं और हमारी लाइफ में अबंडेंस आने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। जो भी एनर्जी हमारे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने दे रही है, उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको हमारे जीवन से हटा दीजिए और हमारी लाइफ में अबंडेंस आने का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। प्रोसेस कंप्लीशन की
कि प्रे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, प्रोसेस में ही प्रॉब्लम आई है। प्लीज़ प्लीज़ आप इस तरीके की प्रे कीजिएगा, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने का जो प्रोसेस है वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। और अबंडेंस की बात मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन था। 2 और 3 गजकेसरी योग, और उसका ऐड 5 होता है, यानी आपके अबंडेंस में चेंज आना है। चेंज आना है यानी आप जो सफ़र कर रहे हो मनी प्रॉब्लम, तो इसका चेंज का मतलब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो चेंज आएगा मतलब सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने की प्रे कीजिए। मेरी शुभकामना है कि जो भी प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ईश्वर की आप पे कृपा बरसे और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो, और आपकी लाइफ में वो संपत्ति आए, वो संपत्ति आए जिससे लोग कहें कि कोई हो तो आप जैसा, आप एक उदाहरण बनो, आप ऐसी अबंडेंस आए और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।